अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अहम टॉपिक, रिटायरमेंट लेने वालों के लिए अहम तरीन सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पेंशन लीव इन कैशमेंट LPR का नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, तो ये आज की वीडियो के टॉपिक हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी मुलाजमीन के हवाले से दो बड़े इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2024 को जारी किया गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अमल दरामद होगा। ये नोटिफिकेशन LPR रिटायरमेंट ऑनलाइन के बारे में जारी किया गया। पेंशन के हवाले से बताता चलूँ कि पेंशन के जो तमाम फोकल पर्सन हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब कोई भी केस 19 फरवरी के बाद जो होगा वो मैनुअल नहीं जाएगा। एक पेंशन का जो नया निज़ाम है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए LPR पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लीव इन कैशमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंस डिवीज़न के डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 1 जून 2023 को। इसमें रिटायरमेंट के बारे में है कि उन्होंने कहा है कि 15 महीने कबल आप अपनी LPR और लीव इन कैशमेंट जो है वो ले सकते हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। FBR की मंजूरी अगर हो जाती है तो 1 साल की छुट्टी पूरी तनख्वाह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी LPR रिजेक्ट हो जाती है और फिर इन कैशमेंट आप लेंगे, लेकिन वो भी आप इनिशियल पे लेंगे जो आपकी रनिंग बेसिक पे होगी, इस पर नहीं होगी। ये वो नोटिफिकेशन था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी किया था, जिस पर बहुत बड़ा एहतजाज और धरना हुआ था। इसी गवर्नमेंट ने वादा किया और धरना खत्म करवा दिया कि हम आपको रिवाइज करवाएंगे। देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में इसके क्या असरात सामने आते हैं। क्या गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत इसको वापस करती है या नहीं। तो ये नोटिफिकेशन था, तो ये पहला बड़ा नोटिफिकेशन जिसमें ऑनलाइन सबमिशन था। LPR रिटायरमेंट केस कर सकते हैं 19 फरवरी के बाद। अब तक जितने भी केसेस आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, मैनुअल नहीं। चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। सर्कुलर जारी कर दिया है उन्होंने कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एक्स पाकिस्तान लीव। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आता है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम DEO। इसके बाद आता है एप्लीकेशन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, पे स्लिप जो लेटेस्ट हो, अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ लीव अकाउंट, अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट, नो ड्यूज नो इंक्वायर सर्टिफिकेट। और इसके बाद आता है ओरिजिनल सर्विस बुक, उसकी कॉपी भी हो सकती है। अंडरटेकिंग एक्स पाकिस्तान लीव परफॉर्मा, इस परफॉर्मेंस के साथ ये सारी चीज़ें पिन होनी चाहिए। इसके बाद आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम DEO, एप्लीकेशन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, पे स्लिप जो लेटेस्ट होती है वो आपको चाहिए। जेन्युइन सर्टिफिकेट जो होता है वो, नो ड्यूज नो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्विस बुक, फोटो कॉपी ऑफ कंप्लीट सर्विस बुक, मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस अटेस्टेड फोटो कॉपी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट प्रमोशन ऑर्डर, जब आपके ऑर्डर हुए थे तो तब जो कॉपी थी वो भी आपने साथ अटैच करनी होती है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मास्टर रोल फॉर द लास्ट 6 मंथ इन केस ऑफ वॉलंटियरिटी रिटायरमेंट में। तो आपको ये चीज़ें चाहिए रिटायरमेंट के लिए। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर फैमिली पेंशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन इन ओरिजिनल ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द DDO या DEO से जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन आपने लगानी है। फैमिली पेंशन फॉर्म हो, फोटोकॉपी ऑफ CNIC हो, स्लिप सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्टिव रोल, नो मैरिज री मैरिज सर्टिफिकेट, नो सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्विस बुक, फोटोकॉपी ऑफ कंप्लीट सर्विस बुक, लास्ट पे सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट प्रमोशन ऑर्डर। ये चीज़ें हैं जी जो रिक्वायर्ड होती हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो ये था नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जारी किया, तो ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओनली चैनल कर लें सब्सक्राइब। एम्प्लॉयज़ कॉर्नर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।